अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बेशतर लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते, बल्कि 90% जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते और ना ही उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। उनका डायरेक्ट कंसर्न होता है कि वो चार्ट को देख के या तो बाई की पोजीशन ओपन कर लें या फिर सेल की पोजीशन ओपन कर लें। अगरचे क्यूरियोसिटी होती है कि हमें पता चले कि किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है, एक्सचेंज के पास कितना माल पड़ा होता है, बैंक के पास कितना पड़ा होता है, ठीक है, एक्टिव बिटकॉइन के एड्रेस कितने हैं, कितना कैश फ्लो हो रहा है, मार्केट में पैसा कितना आ रहा है, कितना निकल रहा है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं जस्ट ओनली आज आपको एक पॉइंट बताऊंगा एक्सचेंज फ्लो का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज जो है वो रिज़र्व कितना अपने पास रखती हैं, या उस दौरान बीटीसी के साथ जो छेड़छाड़ हो रही होती है वो क्या हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स कि बीटीसी ने रिज़र्व का मतलब होता है कि कितना माल स्टॉक करके उन्होंने रखा हुआ है अपने पास। तो ये मैंने बीटीसी का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है, बीटीसी कितना उनके पास पड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात, अगर आपको ये चीज़ का नहीं पता मिसाल के तौर पर, तो ये एक्सचेंज फ़्लो लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिप्टो क्वांट के ऊपर आएंगे तो इधर एक्सचेंज फ़्लो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपके पास है एक्सचेंज रिज़र्व। पहला पॉइंट अपने माइंड में ये बैठा लें कि अगर एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है एक्सचेंज रिज़र्व, तो इसका क्या मतलब है, हायर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक्सचेंज का नेट फ्लो कितना है, अगर आप मार्केट में आने वाला पैसा और मार्केट से निकलने वाला पैसा, ठीक है, जो आ रहा है पैसा उसमें से निकलने वाले पैसे को माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास नेट फ्लो बच जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज का रिज़र्व ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हायर सेलिंग प्रेशर है, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर पैसा आ रहा है, ज़्यादा कैपिटल आ रहा है। तो ये एक एक्सचेंजेस भी और डिफरेंट र्यूमर्स भी मैसेज देते हैं, जब इस तरह का कोई डंप या पंप करवाने की सिचुएशंस हो ना, तो फिर ये एक र्यूमर्स भी फैलाया जाता है। लेकिन आपने अलर्ट हो जाना, अगर एक्सचेंज के पास पैसा ज़्यादा है तो वो किसी भी वक्त डंप करवा सकती हैं, क्योंकि पैसा जो होता है ना, बड़े लोग वो ज़्यादा कोल्ड वॉलेट में ले जाते हैं, ठीक है, लंबे अरसे के लिए उनको होल्ड कर लेते हैं, और जब भी डंप या पंप करवाना होता है बेचने के लिए आम तौर पर, तो वो एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं। तो खैर आपने चार्ट्स के ऊपर इधर क्लिक करना है और एक्सचेंज फ्लो के ऊपर और फर्स्ट एक्सचेंज रिज़र्व के ऊपर आपने क्लिक करना है, जस्ट ओनली 2 से 3 मिनट में। अगर आप देखें तो आपके सामने ये चार्ट ओपन है, ये जो प्राइस है डॉलर की यानी कि बीटीसी की, ये ब्लैक लाइन के साथ शो हो रही है और एक्सचेंज रिजर्व्स ये ब्लू लाइंस में शो हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ की बात करें, हम इधर लेफ़्ट हैंड साइड से लेते हैं, अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो जो एक्सचेंजेस रिज़र्व थे वो ज़्यादा था, लेकिन ये ब्लैक लाइन है, तो बीटीसी की वैल्यू उस वक्त हमारे पास तकरीबन चल रही थी $32,000 की रेंज में, और अगर एक्सचेंज रिज़र्व की बात की जाए तो वो उस वक्त पीक के ऊपर चल रहा था। लेकिन जैसे इसका क्रॉस ओवर होता है, एक्सचेंज रिज़र्व कम होना शुरू हो जाते हैं, बीटीसी की प्राइस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर सम टाइम आपको एक सिनेरियो ऐसा मिलेगा जब ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिखाई देंगी, तो इस दौरान भी ज़्यादा लोगों की वॉट लगाई जाती है। जब गैप आता है तो तकरीबन इतने ज़्यादा कह लो कि लिक्विडेट नहीं होते, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस वक्त ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करवाया जाता है। फिर सेम ऐसे इधर देखो, जो बीटीसी की प्राइस है वो हमारे पास बहुत डाउनवर्ड है, लेकिन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला है, एक्सचेंज रिज़र्व नीचे आना शुरू हो गए और बीटीसी की प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो सेम एज इट अभी का आप करंट सिनेरियो देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो उनके पास अभी तकरीबन 19.5 लाख बीटीसी के करीब कह लो कि पड़ा होगा डॉलर्स, 19.5 लाख डॉलर, और वैल्यू जो करंट चली है वो 64,000 की रेंज में है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो बीटीसी की वैल्यू टॉप के ऊपर चल रही है। तो हाँ, अगर अभी एक्सचेंज रिज़र्व ज़्यादा करते हैं तो इट्स मीन कि वो किसी भी वक्त डंप मरवा सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट से जो पैसा है वो आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग कोल्ड वॉलेट से पैसा अपना मूव करेंगे एक्सचेंज की तरफ, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, पैसा ज़्यादा आना स्टार्ट होगा। तो ज़ाहिर बात है जब एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा पैसा पड़ा हो तो वो सिंपली इंडिकेट ही करता है कि आया कि अब हायर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। समटाइम
इंस्टीट्यूट, जो बड़े वेल्स, बड़े अदारे होते हैं, वो फेक ऑर्डर भी लगा देते हैं। फेक ऑर्डर से मुराद कि वो असल ही पैसा लगाते हैं लेकिन चकमा देने के लिए। मिसाल के तौर पर वो बता देते हैं कि हमारा आया कि इधर इतने पे के ऊपर हमारा सेलिंग जोन है, इधर हमने सेल करना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, वो उससे पहले ही सेल कर देते होते हैं। तो इस तरह आपने इसको रीड आउट करना है। अगर अब एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ना शुरू हो जाएगा तो BTC किसी भी वक्त क्रैश कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव पहलू है बिटकॉइन के क्रैश के लिए कि एक्सचेंज रिज़र्व बहुत कम है, और अगर ये ऊपर की तरफ उठते हैं तो ज़ाहिर बात है BTC एक बहुत हैवी डंप ले सकता है। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे बैंक रिज़र्व और एक्टिव बिटकॉइंस के एड्रेस